हमारे यहीं उन्ना में एक प्राइवेट डॉक्टर हैं, उनको दिखाया। उन्होंने कहा, मेरे पापा के मुंह पे बोल दिया कि आपकी बेटी को ऐसे ऐसे कैंसर बन रहा है। मेरे को उन्होंने रूम से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैंने सुन लिया। उस टाइम तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि हे भगवान, ये क्या हुआ। क्योंकि मेरे मम्मी की डेथ 3.5 महीने पहले हुई थी। कि ये मेरे पापा के साथ क्या हो गया कि पहले मेरी मम्मी की डेथ, अब मुझे ये बीमारी, महीने में तो मैं भी ख़त्म हो जाऊंगी ऐसे ऐसे। बहन जी नमस्कार। सच्चाई। क्या नाम है आपका? भगतमती ममता दासी। कहाँ से आए हैं आप? जिला उन्ना, हिमाचल प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा मैंने 8 मार्च 2014 में ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी। जैसे कि शंकर भगवान में ज़्यादा आस्था थी मेरी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक बहुत बड़ा कारण है, कारण नहीं, मेरे लिए तो वरदान है। मुझे कैंसर हो गया था फरवरी में। मुझे मैं बीमार रहती थी। बीमार रहने के कारण मेरा बहुत बुरा हाल रहता था। मैं ऑफिस जाती थी, ऑफिस से मैं घर बहुत मुश्किल से पहुंचती थी। मेरे घर वाले बड़े परेशान रहने लगे। फिर वो आखिर में बोलते कि इसका टेस्ट करवाना पड़ेगा, ये बीमार क्यों रहती है, इसको दर्द होता क्यों है। फिर हमने टेस्ट करवाया तो टेस्ट वाले ने बोला कि इसको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, इसको आप अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। हमारे यहीं उन्ना में एक प्राइवेट डॉक्टर हैं, उनको दिखाया। उन्होंने कहा, मेरे पापा के मुँह पे बोल दिया कि आपकी बेटी को ऐसे ऐसे कैंसर बन रहा है। मेरे को उन्होंने रूम से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैंने सुन लिया। उस टाइम तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि हे भगवान, ये क्या हुआ। क्योंकि मेरे मम्मी की डेथ 3 महीने पहले हुई थी। कि ये मेरे पापा के साथ क्या हो गया कि पहले मेरी मम्मी की डेथ, अब मुझे ये बीमारी, महीने में तो मैं भी ख़त्म हो जाऊंगी ऐसे ऐसे। पर मेरे पापा को यकीन था। वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कई सालों से सुन रहे थे, 2-3 साल से सुन रहे थे। पर कभी बोला नहीं हमें, ना ही कभी गए खुद, पर बहुत ध्यान से सुनते थे। और जब हम घर आए उस दिन, तो पापा ने आके बोला कि वो डॉक्टर ने बोला था इनको पीजीआई ले जाओ, चंडीगढ़। पापा घर आए तो बोला कि अब हम पीजीआई नहीं जाएंगे, हम बरवाला जाएंगे। हम लोग सुबह ही बरवाला चले गए। बरवाला गए हम लोग। जैसे ही गए, हम अंदर गए, हमने भंडारा छका और दंडवत किया, गुरुजी के पास गए और गुरुजी को ऐसे ऐसे बताया कि गुरुजी मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेरे को डॉक्टरों ने बोला है आपको कैंसर है, आप पीजीआई चले जाओ। तो गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा और ज़ोर से हंसे और बोले कोई बात नहीं बेटा, आप जाओ। और मैं उसी टाइम फिर दंडवत किया और गुरुजी से फिर बोला कि गुरुजी ऐसा हो कि मुझे ना जाना पड़े। हम घर आ गए। मुझे फिर बिल्कुल कोई दर्द नहीं हुआ। मैं रोज़ ऑफिस जाने लगी। 1 हफ्ता मैं लगातार ऑफिस जाती रही। पर गुरुजी ने मेरे को जैसे बोला था कि आप जाओ पीजीआई, वही हुआ। तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ हुआ? क्या आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई? जी। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? क्या आपकी कैंसर की बीमारी ठीक करवाने के लिए? हाँ जी, मैंने कैंसर की बीमारी ठीक करवाने के लिए ही नामदान लिया था। पर बाद में जाके जब ज्ञान समझ में आया, पर फिर मेरे को लगा नहीं, ये बीमारी नहीं, ये मेरे लिए वरदान था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपकी कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो गई। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक सुधार में क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। उनके बताए हुए तरीके से, उनकी बताई हुई मैणी से हमारी शादी हुई है। मेरे भगत जी हैं विपिन दास। सर क्या नाम है? मेरा नाम विपिन दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट उन्ना, हिमाचल प्रदेश, गांव बीटन से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं? हमारा अपने काम है मैसन का। सर जिस तरह से समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई है, जैसे कि दहेज प्रथा, आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम जैसे कि हमने नामदान ले रखा है संत रामपाल जी महाराज से, तो हम उनसे हमने नाम दीक्षा लिए, तो हम उनके अनुसार ही चलते हैं। क्योंकि जो हमारी शादी हुई वो शास्त्र अनुसार हुई है। और उसमें ना हम दहेज ले सकते हैं और ना कुछ ऐसे शगन वगैरह कुछ करना है। एकदम सिंपल तरीके से हमारी शादी हुई है। तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल दहेज, इसके दाज दहेज के लिए कितनी लड़कियों को जलाया जाता है और इतने लोग दाज दहेज देते हैं, फिर भी उनकी लड़की खुश नहीं रहती है। और हमारे गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने, जो दाज प्रथा, जो कृतियाँ ख़त्म कर दी है। जितने भी आजकल ज़माने में जितने भी लोग हैं नशे करते हैं, या कुछ भी है जो शराब पीते हैं, जो किसी प्रकार के नशे, परमात्मा ने वो सब छुड़ा दिया। हमारे जितने भी भक्त हैं परमात्मा के, एक भी भक्त कोई भी नशा नहीं करता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद पहला लाभ तो मुझे यही मिला कि मेरी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। और बीच में जब मेरी बीमारी चल रही थी, मेरा ट्रीटमेंट हुआ था पीजीआई में, उस दौरान मेरे को
पेट में इतना ज़बरदस्त दर्द हुआ था, मेरे घर वाले उसी दिन मेरे को रात को अपने लोकल हॉस्पिटल उन्ना लेके गए थे। वहाँ पर लेके गए, उन्होंने मेरे को इंजेक्शन वगैरह दिए, इतना ट्रीटमेंट किया, फ़र्क पड़ा नहीं कुछ भी, बस नशीली दवाइयाँ दी और मैं सो गई। उस दिन, उसके अगले दिन भी उन्होंने पूरा दिन नशीली दवाइयाँ दी, मैं पूरा दिन सोई रही। पर मेरा दर्द बढ़ता गया और रात को इतना ज़बरदस्त हो गया ना कि दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया। क्या आप आज भी संत रामपाल जी महाराज में विश्वास रखते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी भी जेल में हैं? जी, मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। वही मैं आपको बता रही हूँ कि जब मेरे ऊपर मतलब दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया, तो मैं ऐसे, घर वालों ने तो यही मान लिया था, डॉक्टरों ने यही मान लिया था कि ये मर गई, क्योंकि मेरे नब्ज़ वगैरह सब कुछ बंद हो चुका था। सर, आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ हुआ? सर, सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये हुआ कि मुझे सच्ची भक्ति का पता चला। पहले जैसे हम मंदिर में जाते थे, शिव की उपासना या हनुमान की उपासना वो सब करते थे। अगर घर में कोई सुख हो तो ठीक है, अगर कोई दुख आ जाए तो हम ये कहते थे कि मैं तो सुबह शाम हनुमान चालीसा करता हूँ, ऐसे करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हम दुखी हो जाते रहे ऐसे। पर जो तो हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके पता चला कि जो हम साधना कर रहे थे उससे तो हमारा कोई लाभ हो ही नहीं सकता था, वो तो हमारे कर्मों का फल ही हमें मिल रहा था। तो हाँ, जैसे कि हम उनकी शरण में आए तो हमें सारा ज्ञान हो गया, शास्त्रों का ज्ञान हो गया। पहले हमें यही नहीं पता था कि आखिर भागवत गीता में लिखा है, वेदों में क्या लिखा है। जब गुरुजी ने एक एक पेज, एक एक किताब खोल के टीवी पे दिखाई तो हमको सब कुछ सारा ज्ञान हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बिना किसी दहेज लिए, बगैर गाजे बाजे के साथ बहुत ही साधारण तरीके से शादी करते हैं, बिना किसी लोक दिखावे के। इसके बावजूद भी एक ऐसे संत पर देशद्रोह जैसे आरोप लगना, सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसे कि हमारे गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने हर तरह के नशे मतलब बंद करवा दिए। जितने भी हमारे अनुयायी है सब ने मतलब नशे करने बंद कर दिए। और उनको तो फ़ायदा, उनके घर वालों को फ़ायदा, पर नुकसान उनका जो नशे की दुकानें खोले बैठे हुए, और वो उनका विरोध करेंगे। और मतलब ऐसे जो पूरा जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, सब एक हो जाता है जो ऐसा होता है। फिर उन्होंने मतलब एक, जैसे आर्य समाज जी है, उनकी एक किताब है सत्य प्रकाश, तो गुरुजी ने उसके बारे में टीवी पे सारा बताया कि ऐसे ऐसी किताब है, इसमें ये है। उन्होंने उसकी वो कमियां बताई, वो बरीकियां बताई जो एक आम इंसान नहीं समझ सकता रहा। तो उससे भी वो लोग बढ़ गए, क्योंकि उनका जो धंधा था, उनकी जो मतलब एक चढ़ावा था वो कम हो गया, लोगों का उन पर विश्वास कम हो गया, तो वो भी गुरुजी के विरोधी हो गए और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। और वैसे भी संत की तो यही पहचान होती है कि संत हमेशा संघर्ष ही करते रहते हैं। राम, जैसे कि राम सीता वनवास में गए थे, उन्होंने भी संघर्ष किया, वो तो हमारा इतिहास भी है, गुरुओं ने संघर्ष ही किया और बाद में उनको जाना है सबने। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले श्रद्धालुओं के असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ हुए? सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सबसे बड़ा लाभ तो ये दिया है, क्योंकि जब मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ था, डॉक्टरों ने मेरे मुंह पे बोला था, मेरे साथ कोई नहीं था, अकेली गई थी मैं अपनी रिपोर्ट्स चेक करवाने। डॉक्टर ने बोला आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप अडल्ट पर्सन हो, आपकी कल को शादी होगी, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मैंने पूछा डॉक्टर बता दो कि क्या प्रॉब्लम है। बोलते ऐसे ऐसे आपकी शादी, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर आप ममता, आप ना कभी लाइफ में माँ नहीं बन सकते। 90% चांसेस है कि कभी नहीं बन सकते, 10% चांसेस है भगवान के पास। कहता कि अब देख लो आप। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं घर आ गई, मैंने टेंशन लेनी छोड़ दी। अब मेरी शादी हुई है 7 फरवरी को, मेरी शादी को चौथा महीना चल रहा है और मेरी प्रेगनेंसी है 3 महीने की अभी। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, वैसे तो संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग में बताते हैं वो ही सबसे बड़ा संदेश है। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि अगर अपना उद्धार करवाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल संत बहुत है, इसलिए सतगुरु की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि संत इतने हो चुके हैं, अब सतगुरु की ज़रूरत पड़ी। और सतगुरु इस समय जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, अगर उनकी शरण में आओगे तभी हमारा उद्धार होगा, नहीं तो हम जहीं के जन्म मरण में भटकते फिरते रहेंगे। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, उनसे नाम उपदेश लो, अपना कल्याण करो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है। सत्संग